तब शैन के गिरने से शैन को उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर से न्यू पीरियड के लिए बेल हो जाती है। तब रेन और उसका फ्रेंड मैदान से जाने लगते हैं। तब रेन का फ्रेंड कहता है, भाई रेन, कैसा रहा? तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? तब रेन कहता है, इसे भूल जाओ, पहले ही सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तब उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, गड़बड़ हो गई? क्या तुम अब भी इसे पूरा नहीं कर सकते भाई रैन? वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में शैन वॉशरूम में अपनी चोट को पानी से धो रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसके फ़ोन पर उसके कज़न ने मैसेज किया था। तब उसका भाई कहता है, हे, स्कूल का तुम्हारा पहला दिन कैसा था? तब शैन रिप्लाई देता है और कहता है, यह अच्छा था, सभी स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है। तब उसका भाई कहता है, हो सकता है कि तुम ज़्यादा बातूनी ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को और ज़्यादा बाहर लाना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। तब शैन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। वहीं रेन और उसका फ्रेंड भी वॉशरूम में आ जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे। तब रेन कहता है, आ, वो ओल्ड यू इतना मतलबी क्यों है? तब उसका फ्रेंड कहता है, अगर ओल्ड यू ने यह सुन लिया तो? तब रेन कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तब उसका फ्रेंड कहता है, तुम में और मुझ में यह डिफरेंस है कि तुम ज़्यादा मोटी चमड़ी वाले हो। तभी रैन शैन को वॉशरूम में देखता है। तब उसकी नज़र शैन की चोट पर पड़ती है। तब रैन कहता है, क्या यह खरोच है? तब शैन कहता है, फिर शैन वहाँ से जाने लगता है। तब रैन कहता है, सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तब शैन कहता है, यह ठीक है, कोई बात नहीं। तब ये सुनकर रेन का फ्रेंड शॉक हो जाता है और फिर कहता है, हाँ, क्या हुआ है? क्या तुमने न्यू स्टूडेंट को बुली किया है? वाह रेन जीजू, तुम सीरियस नहीं हो सकते। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? क्योंकि उसके ग्रेड अच्छे हैं और वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। वो इतना ही कहता है कि तभी रेन उसे बीच में ही काट देता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। नए स्टूडेंट को किसने bully किया? यह एक एक्सीडेंट था। और क्या तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यह जानबूझकर कर रहे हो? तब ये सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर रेन शैन की शर्ट को पकड़ता है और उसे जाने से रोक देता है और कहता है, एक मिनट रुको, ये लो। और ये कहकर वो उस बैंडेज को शैन को दे देता है। तब शैन उस बैंडेज को ले लेता है और उसे देखने लगता है। तब रेन कहता है, क्या तुम इसका यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं? मैं तुम्हें इसे लेने दूंगा ताकि हम दोनों बराबर हो जाए। मेरी वजह से तुम्हें यह चोट लगी है। तब शैन कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप उस बैंडेज को देख रहा था। तब इसे देखकर रेन अपने मन में कहता है, अरे, कुछ तो बोलो, तुम्हारी चुप्पी मुझे बेशर्म बना रही है। Later. क्लासरूम में क्लास स्टार्ट हो जाती है। तब रेन भी क्लास में आ जाता है। तब रेन अपनी चेयर पर बैठता है। तब वो शैन के हाथ की तरफ देखता है। शैन ने वो बैंडेज यूज़ कर ली थी। तब रेन खुद से ही कहता है, उसने इसका यूज़ किया। फिर रेन क्लास मॉनिटर के बारे में सोचता है और खुद से ही कहता है, मुझे आश्चर्य है कि गिरने के बाद क्लास मॉनिटर का क्या हाल होगा। मेरे पास
पूछने का भी टाइम नहीं है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर रेन फिर से नोट लिखता है और उसे शैन को दे देता है और शैन से इशारों में कहता है, तुम्हें पता है ना कि यह क्या है? लेकिन शैन अब भी उसका इशारा नहीं समझता है और वो समझता है कि वो नोट उसके लिए है। फिर शैन कहता है फिर से, जब हम एक दूसरे के इतने करीब बैठे हैं तो हम एक दूसरे को नोट क्यों भेजते रहते हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे सीधे नहीं कह सकते? फिर शैन उस नोट को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि क्या तुम्हें अब भी पेन हो रहा है? तब इसे पढ़कर शैन अपना रिप्लाई उस नोट में लिखता है और उसे रैन की तरफ फेंक देता है। तब रेन उस नोट को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि यह अब और दर्द नहीं कर रहा है। थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने केयरिंग होगे। तब रेन अपना रिप्लाई लिखता है और फिर से शैन की तरफ फेंक देता है। तब शैन उस नोट को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तब इसे पढ़कर शैन अपने मन में कहता है, क्या मैं कुछ बहक रहा हूँ? यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? तभी क्लास मॉनिटर सैन से कहती है, शैनचैन, मैं सच में इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तब शैन कहता है, क्या? तब क्लास मॉनिटर कहती है, क्लास टीचर ने पिछली क्लास में इसे मेंशन किया था। वो शैन से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र शैन के पीछे जाती है। तब वो देखती है कि रैन उसे ही देख रहा है। तब इसे देखकर वो अपने मन में कहती है, हाँ, यह कैसी नज़रें हैं? तब शैन कहता है, मुझे याद है कि यह क्वेश्चन था। तभी क्लास मॉनिटर उसे काट देती है और सामने देखने लगती है और फिर कहती है, मैं इसके बारे में खुद सोचूंगी। मुझे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मैं इसे कर सकती हूँ। और ये कहकर वो खुद उस क्वेश्चन को करने लगती है। तब ये देखकर रेन हंसने लगता है और खुद से ही कहता है, उसे शर्म आ रही है। Later. क्लास टीचर क्लासरूम से चला गया था। टीचर के जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स शोर करने लगते हैं। तब क्लास मॉनिटर उन्हें चुप कराती है और कोई अनाउंसमेंट करती है। क्लास मॉनिटर कहती है, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने क्लास और ट्यूशन फ़ी पे नहीं की है, प्लीज़ जल्दी ही उसे पे कर दे। तब ये सुनकर शैन कहता है, क्लास मॉनिटर, फ़ीस पे करने की लास्ट डेट कब है? तब क्लास मॉनिटर कहती है, अगले हफ्ते। तब शैन खुद से ही कहता है, अगले हफ्ते। Later. टीचर ऑफिस रूम में। टीचर कहती है, क्या तुम अपने एक्स्ट्रा लेसन्स बंद करना चाहते हो? क्या तुम्हारी फैमिली इससे सहमत नहीं है? हालांकि यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारा सीनियर ईयर कितना इम्पोर्टेंट है। तब शैन कहता है, मुझे पता है, मैं अपने ग्रेड गिरने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा टीचर चिल्लाते हुए कहता है, रेन जीचू, ठीक से खड़े हो जाओ। तब ये सुनकर शैन अपनी साइड में देखता है। तब वहाँ पर रेन खड़ा हुआ था